कोई हंस रूप आ जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते। कोई हंस रूप आ जांदे ने सतसंग दे हीरे मोती। भागां वाले चुग जांदे ने सतसंग दे हीरे मोती। भागां वाले चुग जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते। कोई हंस रूप आ जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते। कोई हंस रूप आ जांदे ने। जन्म जन्म दे पुण्य करम दी प्रगटी जद रोशनाई। जन्म जन्म दे पुण्य करम दी प्रगटी जद रोशनाई। जूना दे विच रुलदे जून मनुख दी पाई। जूना दे विच रुलदे जून मनुख दी पाई। कोई करम सवलियां वाले फिर साध संगत वल आंदे ने। कोई करम सवलियां वाले फिर साध संगत वल आंदे ने। सतसंग दे हीरे मोती। भागां वाले चुग जांदे ने सतसंग दे हीरे मोती। भागां वाले चुग जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते। कोई हंस रूप आ जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते। कोई हंस रूप आ जांदे ने। साधां दा संग मिलना औखा करन नसीबां वाले। साधां दा संग मिलना औखा करन नसीबां वाले। छुट जांदे सब करम कवले खुल जांदे सब ताले। छुट जांदे सब करम कवले खुल जांदे सब ताले। सब ग्रंथ वेद और गीता साधां दी महिमा गांदे ने। सब ग्रंथ वेद और गीता साधां दी महिमा गांदे ने इस मान सरोवर उत्ते। को
जुग जानदे ने सतसंग दे हीरे मोती भागां वाले जुग जानदे ने इस मान सरोवर उत्ते कोई हंस रूप आ जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते कोई हंस रूप आ जांदे ने हिरदे दे विच दया पावना बोली बोलन मिठी हिरदे दे विच दया पावना बोली बोलन मिठी नैना दे विच मेहर बरसदी चढ़िया रंग मजिठी नैना दे विच मेहर बरसदी चढ़िया रंग मजिठी कोई कर्म साधना वाली नर नारायण बन जांदे ने कोई कर्म साधना वाली नर नारायण बन जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते कोई हंस रूप आ जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते कोई हंस रूप आ जांदे ने सतसंग दे हीरे मोती भागां वाले जुग जानदे ने सतसंग दे हीरे मोती भागां वाले जुग जानदे ने इस मान सरोवर उत्ते कोई हंस रूप आ जांदे ने इस मान सरोवर उत्ते कोई हंस रूप आ जांदे ने धम मंगल मुकुट हर्ष संजमोतो देवावेतं नमस्ते जस धमेशया श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना
समता टूटे नहीं, है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं, है यही वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो, मैं तो आया शरण में, संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में, कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं समाधि प्राप्ति के कारण श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह और उन 32 स्टेप्स टुवर्ड्स एटर्नल पीस शाश्वत शांति के 32 स्टेप्स में से 13वां स्टेप श्रवण किया जा रहा है समाधि। श्रीमद् समवायांग जी के 10वें समवाय में फरमाया, बहुत बार जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति को अपने समस्त दुख भूल जाते, बहुत प्रसन्नता, आत्मा का रोया रोया प्रफुल्लित हो जाता है। और उन 10 कारणों में पहला कारण, जिस आत्मा ने 10 यति धर्मों के बारे में कभी सुना, खंती, मुत्ती, अज्जवे, मध्यवे, लाघवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बम्बचेर वासे, कभी सुना कि शांति से आत्मा हर परिस्थिति को पार कर सकता है,
निर्लोभता से आत्मा निर्भर हो जाता है। जो आत्मा सरल रहता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जो आत्मा संतुष्ट हो जाता है, दुनिया के प्रलोभन उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाते। जो आत्मा अभिमान से रहित हो गया, मृदु बन गया, उत्तम गुणों की आराधना में लगन उसकी लग गई, फिर ऐसी आत्मा संसार में रहते हुए, दलदल में रहते हुए भी दलदल से लिप्त नहीं होता। जब उन गुणों को सुना तो सुनने के बाद ये जिंदगी में कैसे उतरे, ये जिंदगी में कैसे आए, ऐसी मानसिक चिंता उत्पन्न होती। आप कहेंगे चिंता तो बुरी चीज़ है, चिंता तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो चिंता के दो तरह की। चिंता का वैसे साधारण सा अर्थ तो है चिंतन करना, चर्निंग करना। जैसे मक्खन निकालने के लिए दही को भिगोया जाता है, इसी प्रकार किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए जब व्यक्ति विचारशील होता है, उस अवस्था का नाम चिंता, उसी का नाम चिंतन। मगर हाँ, दुनिया के धरातल पर समझें तो किसी को खोया बनाना है, खोया समझते हैं ना, और यदि तो वो दूध कढ़ जाए, दूध कढ़ जाए तो खोया बन जाता है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। और वही यदि दूध सड़ जाए तो कीमत भी चली जाती है, पदार्थ भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार चिंता और चिंतन में इतना सा ही अंतर है। दुनिया की दृष्टि से जो आर्त रौद्र ध्यान वाली अवस्था है वो चिंता है, और जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की ओर आत्मा को अग्रसर करे, जो आत्मा को समाधान दे, जो आत्मा को स्थिरता दे, उसका नाम चिंतन है। मगर वैसे सामान्य रूप से देखें तो चिंता का मतलब भी चिंतन ही है। तो यहाँ पर कहा, व्यक्ति जब धर्म को जानने के लिए उत्सुक होता है, उसके हृदय में फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस होता है कि मुझे धर्म समझ आ रहा है, ये धर्म अच्छा है, भले श्रुत धर्म है, भले चारित्र धर्म है, भले अस्तिकाय धर्म है, मुझे ये धर्म समझ में भी आ रहा है। ये भी महसूस हो रहा है कि मेरे को अभी कितनी साधना की आवश्यकता है, मगर हाँ, एटलीस्ट मुझे अपनी मंजिल का ज्ञान हो गया। यूं ही भटक रहा था, अब पता चल गया कि मुझे जाना कहाँ। ये दुनिया जिसके लिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये साथ जाने वाली नहीं। जब आत्मा इन बातों पे चिंतन करता है तो उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती, उसे शांति मिलती, रिलैक्सेशन बढ़ती है। और चिंता भी दो तरह की, एक मोहनीय कर्म के उदय की अवस्था में चिंता होती है, एक मोहनीय कर्म के क्षोभम की अवस्था में। अर्थात एक चिंता तो क्रोध के आवेश में होती है, अभिमान में, माया या लोभ के भावों के कारण जो व्यक्ति चिंतनशील बनता है, मगर वो चिंता आत्मा को एंड रिजल्ट अशांति देता है। मगर जो मोहनीय कर्म के क्षोभम से या क्षय से या अपशमिक भाव से, मीन्स वो जो बुराइयां हैं आत्मा को अस्थिर करने वाली, जहाँ क्षीण हो गई या शांत बैठी है, या कुछ क्षीण नष्ट है, कुछ शांत बैठी, ऐसी अवस्था में जो हमारी बुद्धि चलती है, जो चिंतन चलता है धर्म के बारे में, धर्म को समझने के बारे में, उस समय आत्मा को बहुत राहत महसूस होती है कि
कि मुझे आज कुछ अच्छा समझ आया, मुझे कुछ आज अनुभव हुआ कि मैं इतना सा भी धर्म कर रहा हूँ तो मेरे को शांति मिल रही, मैं इतना सा भी धर्म सुन रहा हूँ तो मैं अपने साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि धर्म शांति देने वाला है। तो आत्म समाधि का पहला कारण कि सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा जो कथित धर्म है उसे जानने की चिंता, उसे समझने की चिंता, मीन्स उसके प्रति चिंतनशील होना आत्मा को समाधि देता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति सारा दिन तो सपोज करो जागता रहा, मगर रात्रि के समय क्या करेगा? विश्राम करेगा। और उस विश्राम की अवस्था में निद्रा और अर्ध निद्रा, निद्रा और अर्ध निद्रा, निद्रा में तो वो टोटल सुषुप्ति दशा में चला जाता है, जिसको आजकल बोलते हैं ना साउंड स्लीप। आजकल वो बच्चे अपनी स्मार्ट वॉच लगा करके बोलते हैं महाराज जी इसके ऊपर ना पता चल जाता है कि हम रात को कितना टाइम बिल्कुल डीप स्लम्बर में, डीप स्लीप में गए हैं। तो निद्रा की अवस्था बिल्कुल नींद की अवस्था, मगर जब कभी सपना आता है वो नींद की अवस्था में नहीं आता है। सपना नींद की अवस्था में नहीं आता है। सपना कब आता है? जब अर्ध निद्रा की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? कुछ जागृति कुछ निद्रा, कुछ निद्रा कुछ जागृति। अर्थात इस अवस्था में व्यक्ति जब सपने देखता है तो कभी कोई सपना ऐसा जिसे आज तक नहीं देखा था, ऐसा शुभ सपन आया कि उसे देख करके उसका मन, उसकी आत्मा रोम रोम पुलकित होने लगा, बहुत शांति मिलने लगी। और भगवान कहते हैं बहुत बार व्यक्ति के शुभ स्वप्न भी उसे समाधि देते। शुभ सपने भी क्या देते हैं? समाधि देते हैं। जैसे नमी राज ऋषि जी का सुनते हैं, जब चंदन का लेप करके, क्योंकि सिर में दर्द था और रानियों ने चंदन का लेप लगाया है और कुछ ही देर में क्या आ गई? नींद आ गई। और उस निद्रा के बाद जब अर्ध निद्रा की अवस्था आई तो क्या आया? सपना। पूरा भज याद आने लगा, वो देवलोकों के विमान, वो पंडक वन, और क्या महसूस किया कि मैं सफ़ेद हाथी पर सवार होकर के मेरू पर्वत की चूलिका तक पहुंच रहा हूँ, मेरू पर्वत के उस शिखर भाग तक पहुंच रहा हूँ। इतने में होश आ गया। अभी तो क्या चल रहा था? कुछ होश कुछ बेहोशी। उसमें सपना देखा और सपना जैसे ही देखा है, जैसे ही जागृत हुए, मन उनका इतना प्रसन्न है, रोम रोम इतना पुलकित है कि मैंने आज शुभ सपना देखा, इसका यह फल होगा। ये उत्तम सपना है। तीर्थंकरों की माताएं जब सपने देखती हैं, सुनते हैं ना, जब 14 महास्वप्न उन्हें आए हैं तो इतनी पुलकित है और उस प्रसन्नता में कहाँ पहुँचती हैं? पतिदेव के बाद। अब जैसे उनके पास आई है, रोया रोया बड़ा प्रसन्नता से झूम रहा है और उनसे निवेदन करती है कि मेरे सपने का फल क्या है। बाकी तो लगभग सभी तीर्थंकरों के जो पिता है उसी टाइम उनको बता देते हैं, मगर अगले दिन किनको बुलाते हैं? स्वपन पाठकों को। मगर भगवान ऋषभ देव के लिए आता है कि अगले दिन स्वपन पाठक नहीं बुलाए, क्योंकि उस टाइम उन्होंने ही उसका समाधान किया। मगर हमने क्या समझना है? उत्तम सपने भी आत्मा को क्या करते हैं? प्रसन्नता देते हैं। जब देवानंदा ब्राह्मणी को यह एहसास हुआ कि मेरे सपने कौन लेकर चुरा कर ले जा रही है? त्रिशला रानी। तो कितना शोक लगा था, कितना गमगीन हो गई थी। अर्थात उत्तम सपने देखने वाले व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जो प्रसन्नता की अनुभूति होती है,
वह भी उसकी समाधि का, शांति का कारण बन जाती है। अब अगला पॉइंट है जाति स्मरण ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जाति स्मरण ज्ञान। जाति का सामान्य अर्थ है जन्म। जाति और स्मरण का मतलब है, स्मरण का मतलब याद। याद आप किसे करोगे? जो ऑलरेडी आपने अनुभव कर रखा है। जो आपने अनुभव नहीं किया वो आपको स्मृति में भी आने वाला नहीं है। स्मृति का मतलब आपने अपने स्मृति कोश में, मीन्स अपने एक लॉकर में यदि कोई डिपॉजिट किया है, कुछ संभाल के रखा है, उसी को तो निकालोगे। स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं, स्मृतियाँ बुरी भी होती, मगर यहाँ कहा है जाति स्मरण ज्ञान से भी आत्मा को समाधि की, शांति की अनुभूति होती है। जिन आत्माओं को यह याद आने लगता है कि यदि आज मैं सपोज बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ, पूरा भाव में मैंने बहुत सुंदर आराधना की है, मगर किन्हीं कमियों के कारण आज उसका फल मुझे मिल रहा है, मगर उसे इस बात का संतोष होता है कि पूर्व जन्म है। क्या है? पूर्व जन्म है, तो इट मीन्स अगला आने वाला जन्म भी है, इसलिए मुझे कुछ गलत अटेम्प्ट नहीं करना। और हम देखें पूर्व जन्मों की बात में मेघ कुमार को, जब मेघ कुमार रात्रि का समय है, दीक्षित हो चुके हैं और आसन लगाने के लिए सबसे लास्ट में आसन का बिछौना बिछा है। जब रात के समय संत जाते हैं तो कभी किसी का पैर, किसी के पैर की मिट्टी, अर्थात उनका आसन किनारे पर होने के कारण सभी के सभी साधुओं का, मुनिराजों का संघट्टा स्पर्श बार बार होता, नींद नहीं पड़ती। और जब सुबह भगवान के चरणों में आए कि भगवान मेरे से तो ये सब कुछ होने वाला, मैं तो घर में राजी हूँ, आप ये संभाल लो। तो उस टाइम भगवान ने क्या समझाया कि मेघ, जब साधना करना बहुत मुश्किल था, जब आत्म दमन करना बेहद मुश्किल था, ऐसे टाइम में तुमने एक जीव की रक्षा के लिए, एक खरगोश की रक्षा के लिए कितनी हिम्मत दिखाई, और आज तो ऐसा कष्ट नहीं है। तुम पूरा भव की स्मृति को अपने स्मृति पटल पर लेकर के, और जैसे ही प्रभु ने कहा उसको पूरा भव याद आने लग पड़े। जैसे ही याद आए, अरे देखा वो मेरु प्रभु, सुमेरु प्रभु, पूरा भव याद आए, और मन को क्या मिली? शांति मिली। पश्चाताप के आंसू आए कि हे प्रभु, मैं गलत करने जा रहा था, मगर अब मुझे गलत रास्ता नहीं अपनाना। मैं संसार की उलझनों में जाने की तैयारी कर रहा था, मगर आपके पास तो उन उलझनों को सुलझाने के लिए आया हूँ, मुझे धैर्य रखना है। अर्थात उस जाति स्मरण ज्ञान ने भी उस आत्मा को क्या दी? राहत दी। बेचैन मन को क्या दी? शांति प्रदान की। ईशुकार अध्ययन में भृगु पुरोहित जी के दोनों बेटे जैसे ही संतों को देखा, गोचरी कर रहे हैं, वृक्ष के ऊपर चढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स से क्या सुना है कि ये संत बच्चों को उठा लेते हैं, मार देते हैं, खा जाते हैं, उनके गहनों को, आभूषणों को लेकर फरार हो जाते हैं। उन माता पिता ने भी ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देवता ने पहले ही आकर के साधु रूप में क्या कहा कि तुम्हारे घर 2 बच्चे होंगे, मगर युवा अवस्था की ओर बढ़ते बढ़ते ही संतों के दर्शन से उन्हें वैराग्य हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी उस ईशुकार नगरी को छोड़ करके एक अलग से पहाड़ी के ऊपर अपना कॉलोनी, अपनी सोसाइटी बना ली। और जैसे ही वहाँ रह रहे हैं, मगर एक बार संत रास्ता भूल गए और अपने बाकी बिछड़े हुए साथियों को देखने के लिए ऊंचाई पर आ गए। और जैसे ही ऊंचाई की ओर आए, गोचरी उसी भृगु पुरोहित ने देखा, यदि मेरे बच्चों ने देख लिया तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा।
उन्हें जल्दी से ले गए घर, गोचरी दी, कहा जल्दी से आप चले जाइए, यहाँ के लोग बहुत अनार्य हैं। मगर जैसे संत वापस आ रहे हैं, बच्चे खेल करके घर की ओर लौट रहे हैं, मन में तो जैसे माइंड की प्रोग्रामिंग है, पसीने छूटने लगे, अरे ये तो वही लोग हैं जो बच्चों को उठा लेते। और वो दोनों बच्चे वृक्ष के सघन छाया में जाकर के पत्तों की ओट में छिप गए, मगर संत वहीं आकर रुक गए, वहीं आकर के आसन बिछाया, भोजन करने लगे। बच्चे ऊपर से निहार रहे, देखते देखते उन्हें क्या हो गया, जाति स्मरण गया। मति ज्ञान का ही एक भेद है, जाति स्मरण गया। और पूर्व जन्म की जैसे ही स्मृति आई तो सारा शोक चला गया, नीचे उतर करके आए, वंदना की, याद आया कि हमने भी ये साधु जीवन पाला है, हम रास्ते में है, हमें मंजिल तय करनी है। घर जाकर के माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षित होते। मीन्स बहुत बार जिंदगी में यदि किसी को पूर्व भव याद में आ जाए और वो पूर्व भव की स्मृति भी उस व्यक्ति के लिए वरदान समाधि का कारण बन जाती है। अगला कारण, देव दर्शन। कौन सा दर्शन? बहुत से लोग कहते हैं मैं जिस इष्ट देव की आराधना करता हूँ, मैं जिन्हें अपना भगवान मानता हूँ, मैं जिनके आगे अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ, मुझे सपने में उनके दर्शन हुए। जब सपने में दर्शन हुए तो मन को बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे कौन दिखाई दिए, देव दिखाई दिए। मगर एक तो सपने की बात है और दूसरी साक्षात की बात है। सपने में तो हम इसको किसके साथ जोड़ेंगे, जब शुभ स्वप्न की बात की है, शुभ सपने के रूप में यदि देव दर्शन है तब भी प्रसन्नता। मगर यहाँ अलग से देव दर्शन का पॉइंट है। इट मीन्स यदि किसी को साक्षात अपने इष्ट देव के अपने सामने दर्शन हो जाए तो मन रोमांचित हो जाता है, व्यक्ति प्रसन्नता से झूम उठता है, उसे लगता है मैंने जो पाना था मैंने सब कुछ पा लिया। मगर यहाँ विचार करना है, देव दर्शन यदि अपनी रिद्धि, अपनी कांति, अपनी द्युति, अपने वैभव के साथ यदि कोई देव प्रकट हो भी जाता है तो विचार करना है वो हमारे कर्म नहीं बदल सकते, वो हमारे कर्म नहीं बदल पाएंगे। और हाँ, उन्हें देख करके हमें क्या प्रेरणा लेनी है कि आपने जन्मों जन्मों में साधना की है और उस साधना के बदले आप इस लेवल पर पहुंचे हो। इट मीन्स साधना कभी खाली नहीं जाती, तुम्हें अपने विश्वास को स्ट्रांग करना है। दुनिया में चमत्कार बहुत दिखेंगे, मगर उन चमत्कारों को देखते हुए भी क्या सोचना है, इन आत्माओं ने साधना की, इस लेवल पर पहुंचे हैं। इट मीन्स आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा की सत्ता है। इस जन्म के बाद भी जन्म है और इस जन्म से पूर्व भी जन्म है। इसलिए है आत्मा, तुम्हें अपने कर्म को सुधारने का, कर्म को शुभ उत्तम बनाने का प्रयास करना। और देव दर्शन से भी व्यक्ति को आनंद की अनुभूति हुई। तो भगवान ने कहा चित्त समाधि का चौथा कारण है, यदि किसी को देवी या देवता का साक्षात्कार हो जाता है, कोई साधना कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है और उसमें कभी किसी को मात्र अपने इष्ट के चरण दिखाई देते हैं, किसी को थोड़ा बढ़ते बढ़ते धुंधली इमेज आती है और कभी कभी तो साक्षात पूर्ण रूप से ब्राइट ऑरा के साथ अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाते हैं। और उन्हें देख करके व्यक्ति को ये लगता है मेरी साधना सफल होगी, मुझे अपने इष्ट ने दर्शन दे दिए। मगर यहीं तक रुकना मंजिल नहीं है, बल्कि साधना और बढ़ाते चले जाना और ये भावना से साधना करते जाना कि हे आत्मा बस यहीं तक रुक जाना मोक्ष नहीं है, देव गति है, देव एक पर्याय है,
देव एक अवस्था है, और साधना जिन्होंने बहुत की है वो उस अवस्था तक पहुंचते हैं, मगर वो अवस्था भी शाश्वत अवस्था, वो भी शाश्वत अवस्था नहीं है, क्योंकि देव भूमि पर आने वाले देवता को अमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर। मगर इतना भी ध्यान रखना है, अमर का मतलब है जिनका लाइफ स्पैन हम मनुष्यों की अपेक्षा बहुत लंबा है, और उस दृष्टि से क्या बोलते हैं, ये तो अमर है, ये तो अजर है। मगर जब जिंदगी का अंतिम पड़ाव आता है, 6 महीने पहले जब फूल मालाएं कुम्हलाने लगती है, तब एहसास होता है कि अब हमारा अंतिम समय आ रहा है। और वेदों की उक्ति है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम आविशंति, मीन्स जब देवभूमि पर रहने वाली आत्माओं का वो पुण्य, वो साधना कम होने लगती है, तो फिर उन्हें और साधना का धन कमाने के लिए कहाँ आना पड़ता है? मर्त्य लोक, मनुष्य लोक में आना पड़ता है। इसलिए हे आत्मा, तुम्हें साधना करनी है, उन देवी देवताओं से प्रेरणा भी लेनी है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा का फल उसे मिलता है। अर्थात यह सोच कर के तुम्हें अपने सन्मार्ग पर बढ़ते रहना, निष्ठा से अपना धर्म उत्तम कर्म करते रहना, यही तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्य से युक्त करने वाला होगा। अगला पॉइंट है 5वां, अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भले आज के टाइम में अवधि ज्ञान की विकसित अवस्था नहीं होती, मगर हाँ, अवधि ज्ञान का मतलब एक अवधि में, एक लिमिट में, एक मर्यादा में। मीन्स एक व्यक्ति को 2 किलोमीटर तक के पदार्थ दिखाई दे जाते हैं बिना किसी सहारे के, बिना इन आंखों के प्रयोग के। वो आंखें मूंद करके भी बता सकता है इस एरिया में, इस जगह पे ऐसा हो रहा है। जब किसी को सर्वप्रथम यह ज्ञान पैदा होता है, उसे बहुत प्रसन्नता, बहुत समाधि भाव, अभी तक तो मैंने सुना था, अभी तक तो मैंने सुना था कि ऐसा ज्ञान होता है, मगर आज मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि मैं भी इस प्रकार पदार्थों को देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। तो उस अवधि ज्ञान से भी आत्मा को समाधि भाव मिलता है। और आगे हम चले, आजकल 3rd आई ओपनिंग की क्लासेस भी चलती है, लगभग 13-14 साल तक के बच्चों को वो साधना करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें आंखों पर पट्टी बांध कर के भी वो बच्चे पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे वो एक लंबे एरिया तक भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, एक ही जगह पर बैठे बैठे। इट मीन्स ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और प्रभु ने तो ऑलरेडी बहुत पहले बताया हुआ है। मगर भले वो उन साधनाओं के लिए आज विशेष रूप से साधक वर्ग को निर्देश नहीं दिया जाता, उसे तो यही कहा जाता है, तुम जो भी साधना करो आत्म शुद्धि के लिए करो, कोई भी साधना करो अपने संस्कारों की मलिनता को दूर करने के लिए करो। मगर हाँ, जब किसी साधक को अवधि ज्ञान पैदा होता है, तो उस अवधि ज्ञान से भी उसे आध्यात्मिक प्रसन्नता मिलती है। और अगला पॉइंट है अवधि दर्शन। कौन सा दर्शन? भले अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पूर्व की भूमिका, जैसे आप लोग मोबाइल में कुछ ढूंढने लगते हो, सपोज आपने कोई भजन सुनना है, आपने टाइप किया, इंटरनेट की स्पीड कम है, तो वो वहाँ गोल 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 ऐसे रोटेट करता रहता है। मगर जैसे ही फिर गाना प्ले होने लगता है, तो आपको लगता है हाँ, जो चाहिए था सो मिल। मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले टाइप, और टाइप के बाद उसका रोटेशन, ये भी तो ज़रूरी हिस्सा है। अर्थात ज्ञान से पूर्व की भूमिका, यदि हम दर्शन को समझें, तो दर्शन का मतलब है एक अस्पष्ट जानकारी। कैसी जानकारी? एक अस्पष्ट, धुंधली सी जानकारी, मगर वो धुंधली सी जानकारी हमें स्पष्ट जानकारी तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। तो उस अवस्था तक पहुंचने का
यदि क्रम देखें तो पहले हम क्या कहेंगे, अवधि दर्शन, फिर अवधि ज्ञान। मगर इसे क्रम की दृष्टि से ऐसा समझने के लिए, और हम देखें जितना उपयोग जिसका ज़्यादा है, जिसको हम आपकी भाषा में बोले जहाँ नेट की रेंज ज़्यादा है वहाँ जल्दी से चीज़ कैच हो जाएगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का सूक्ष्म ज़्यादा है और उसका उपयोग जल्दी लगेगा, मीन्स वो जल्दी से उस चीज़ को ढूंढ करके सामने ला देगा। मगर जिसका उपयोग कम है, जिसका नेट की स्पीड कम है, तो वो उस चीज़ को जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा। तो जिसे कभी अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन होता है, उन आत्माओं को भी समाधि की प्राप्ति होती है। और आगे बढ़े, जब कभी किसी आत्मा को मना पर्यव ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान, किसी के मन की पर्यायों को, अवस्थाओं को जो चल रही है उन्हें समझने का, उन्हें जानने का, ये क्या सोच रहा है, ये जानकारी जब किसी को पैदा होती है तो भी उसे समाधि का एहसास होता है कि मैं पूरी तरह से उसे स्कैन कर पा रहा हूँ, ये क्या सोच रहा है। वो इसलिए उसे जानना है कि मैं इसे यदि कोई गाइडेंस दूँ तो इसकी मेंटालिटी को जान करके गाइडेंस दूँ। क्योंकि जो काउंसलर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो मिररिंग करते हैं। मिररिंग का मतलब है पहले उसको पूरी तरह से समझते हैं, पहले उसे पूरी तरह से परखते हैं, ये क्या सोचता है, किस लेवल का है, क्यों प्रॉब्लम आई है, क्या चल रहा है माइंड में, और फिर उसके लेवल पर जाकर के उसे आंसर करते हैं, उसे सुजेशंस देते हैं, उसे क्योर करने के लिए थेरेपी देते हैं। इसी प्रकार मना पर्यव ज्ञान भी देखा जाए, जो आत्मा दूसरों का भला करना भी चाहती है तो उसे संदेश उपदेश किस लेवल का देना है, तो उसकी मानसिकता को पूरी तरह से स्कैन करके ही दिया जाए। और देखा जाए इस अढ़ाई द्वीप में जो संगी जीव है, संगी जिनके पास मन पर्याप्ति है, जिनके पास मन है, उनकी भाव तरंगों को, जैसे आप लोग कभी जाते हैं डॉक्टर के कि मेरे को हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो बोलता है चलो ईसीजी करते हैं। अब ईसीजी में यूं 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 लाइंस तो आ रही है, मगर हमें तुम्हें तो नहीं ना पता उसका क्या मीनिंग है। मगर जो उसको रीड करने वाला, डिकोड करने वाला डॉक्टर है, वो देखते सारे ही बता देगा आपके ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए आप एक फर्दर टेस्ट करवाइए, फिर और क्लियर होगा। अर्थात सामान्य रूप से जानने की क्षमता, एक सामान्य डॉक्टर लगभग तो कुछ कुछ बता देता है, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मगर फाइनली जो परफेक्ट आंसर है वो कौन देता है, जो उस फील्ड का डॉक्टर है। तो अवधि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति लगभग जान पाता है या मन से क्या सोच रहा है। और आगे बढ़े तो कोई मति ज्ञान के माध्यम से भी, अर्थात अपनी कर्मजा इत्यादि बुद्धियों के द्वारा भी किसी को गैस करके बता सकता है क्या सोच रहा है। मगर मना पर्यव ज्ञानी का जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, वो बिल्कुल हूबहू तुम्हारे मन का चित्र उकेरने वाला होगा। तो उस ज्ञान की जब किसी को प्राप्ति होती है तो वो भी उस आत्मा को समाधि, शांति देने वाला होता है। अगला पॉइंट है केवल ज्ञान, और फिर अगला है केवल दर्शन। केवल का मतलब संपूर्ण, केवल का मतलब संपूर्ण, केवल का मतलब अकेला भी होता है, केवल का मतलब अकेला भी होता है, मगर केवल का मतलब यहाँ वो अकेला जो अपने आप में पूरा है, वो अकेला जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं जब आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, मीन्स जब केवल ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो जाता है, तो भीतर का वो ज्ञान का सूर्य जब जगमगाता है, उस आत्मा को हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह, जैसे हाथ पर यदि आंवला रखा है तो तुम उसे हर डायमेंशन से देख सकते हो, बड़ी इजीली देख सकते हो। इसी प्रकार केवल ज्ञानी आत्मा दुनिया का कोई भी पदार्थ कहीं पर भी पड़ा है और उसकी हर डायमेंशंस को इजीली देखने की क्षमता से युक्त हो जाती है।
और जिस किसी आत्मा को ये ज्ञान पैदा होता है, भगवान कहते हैं जब ये ज्ञान आता है तब भी आत्मा के चित्त में समाधि भाव, आत्मा में प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। और अगला पॉइंट है केवल दर्शन। कौन सा दर्शन? केवल दर्शन। भले मोक्ष जाते वक्त आत्मा सकार उपयोग में जाता है, मीन्स पहले केवल ज्ञान फिर केवल दर्शन। मगर यदि हम सामान्य भाषा में समझें तो केवल दर्शन केवल ज्ञान की पूरा भूमिका का नाम है, मीन्स अस्पष्ट सी जानकारी, मगर वो स्पष्टता की ओर बढ़ रही है। और जब किसी आत्मा को केवल दर्शन प्राप्त होता है उसे भी प्रसन्नता, और जब केवल ज्ञान होता है उसे भी आध्यात्मिक प्रसन्नता होती है। और लास्ट पॉइंट है केवली मरण। कौन सा मरण? दुनिया में मरते तो बहुत लोग हैं, मगर एक मरना व्यक्ति को प्रसन्नता से भरपूर कर देता है। और वो मरण कौन सा है? जिस आत्मा ने केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया। और उस अवस्था में जब आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है, सर्व कर्मों को क्षय करके सदा सदा के लिए देहों की यात्राओं से मुक्त हो जाता है, उस टाइम जो उसे शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि मैं अब आने वाले भविष्य में हर तरह की फ्रस्ट्रेशन से, हर तरह के यात्राओं से सदा के लिए मुक्त हो रहा हूँ। तो ऐसी आत्माओं को मरना भी महोत्सव लगता है। दुनिया से रुखसत करना भी उन आत्माओं की प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तो भगवान ने ये 10 कारण बताए, और इन 10 कारणों में जो कुछ कारण तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें एहसास अभी नहीं हो सकता। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुक्त पते हंसा वाले, ओ अत चुकदा संसार मैनो, ओ अत चुकदा संसार मैनो। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मने जी। चित्त समाधि के जो 10 कारण हैं, तो ये समवायंग सूत्र के 10वें समवाय के आधार पे है। और इसी के साथ साथ 3 कारण श्रीमद् ठाणंग सूत्र में और आते हैं कि जिस आत्मा को जिन धर्म के प्रति, तत्वों के प्रति, उस मार्ग के प्रति पूर्ण श्रद्धा, आस्था, निष्ठा रहती है, किसी भी तरह की शंका, किसी भी तरह की कांक्षा या फल के प्रति संदेह की भावना नहीं आती, फिर वो आत्मा समाधिवंत रहता है। उसका चित्त अवस्थित परिणाम वाला, मीन्स स्टेबल रहता है। दूसरा पॉइंट है 5 महाव्रतों को जिसने स्वीकार किया, जाना, समझा, वो आत्मा यह शंका, कांक्षा, विचिकित्सा को छोड़ देता है कि इसका कोई फल होगा या नहीं होगा, बल्कि उसे बहुत भावना से पालन करता है। उसकी आत्मा को भी स्टेबिलिटी मिलती।
जो छह काया के स्वरूप को जानता मानता है और यथाशक्ति उनके प्रति दयाशील रहता है, ऐसी आत्मा में भी शांति बनी रहती है। तो भगवान का यह मार्ग, भले अभी वो आत्मा उस लेवल पर नहीं पहुंची, मगर हाँ, अपनी चित्त की प्रसन्नता के लिए यदि हम उनका ध्यान, उनका चिंतन करते, उनसे कनेक्ट रहते हैं, तो हमें भी शांति की, समाधि की प्राप्ति हो सकती। तभी तो भगवान को याद करने का, गुरुओं को स्मरण करने का संदेश दिया जाता है। क्योंकि जिन्होंने उस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर लिया, अपने भीतर की सोई शक्तियों को जागृत कर लिया, उन आत्माओं के वचनों को सुनना हमें उन्हीं तक पहुंचाने का काम करते। तभी तो क्या कहा जाता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा भगवान तुम्हारे, यही विनती है पल पल छिन छिन, यही विनती है पल पल, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट, चाहे चारों और अंधेरा हो, चाहे चारों ओर, पर दिल ना डगमग मेरा हो, पर दिल ना डगमग, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। तो प्रभु से जुड़े रहे, उनकी वाणी से जुड़े रहे, तो चित्त में समाधि, प्रसन्नता जरूर आएगी। तो इन्हीं मंगलमय शुभ भावों के साथ अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण गयने अनुरक्ता, जीर्ण गयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच गाए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत,
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बेटों, जो दुनिया की मानी हुई बात है, कितनी भी कोई चीज अच्छी क्यों ना हो, आप उसको बुरी चीज के अंदर घेर दो तो क्या होता है, वो भी खराब हो जाती है। दूसरी ओर बुरी चीज का कितना प्रभाव होता है, उसको अच्छी वस्तुओं के अंदर घेर दो, क्या वो अच्छी बन जाएगी, वो भी क्या हो जाएंगे, जो अच्छे थे सारे इन्फेक्शन क्या होगी। जैसे ना कोरोना काल में परिवार में एक को कोरोना हो गया, उसके बाद जितने भी परिवार के मेंबर हैं सब क्या हो जाएंगे, जहां उसके हाथ का खाया पिया स्पर्श किया सारा क्या हो जाता था। कहते हैं अच्छे से बुरा बड़ी जल्दी बन जाता है, लेकिन बुरे से अच्छा बनना उसमें बहुत जोर लगता है। कथाएं सभी प्रकार की आती है। कहते गंगा वर्तमान में कितने गंदे नाले गिरते हैं, जिसको इतना पवित्र शुद्ध माना जाता पानी। देखो बाकी पानी जो है आप रखो सड़ जाएगा, और गंगा का पानी आपने रखा है साल साल भी, क्या वो खराब होता है। तो ये किसकी विशेषता है, उस गंगा के पानी। कितने गंदे नाले गिरते हैं, इसलिए बेचारी वो गंगा क्या करे, वो भी क्या हो गई। लेकिन जिस समय लॉकडाउन लगा था तो फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब गंगा को कहां करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है उसको साफ करने के लिए, लेकिन गंगा अपने आप साफ होने लगी। कहते कभी 70 का समय था तो जब हिमाचल में धौलाधार की पहाड़ियां थी, कहते जलंधर से दिख जाती थी, और उसके बाद इतना प्रदूषण हो गया वो दिखनी क्या होगी। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तब क्या होने लग पड़ा, इतना आकाश साफ हो गया कि वहां से दिखने लग पड़ी। और अब फिर तो कहते क्या सफाई के लिए दोबारा फिर लॉकडाउन की जरूरत है। ये तो लोगों को समझना चाहिए ना, अनावश्यक सुविधाओं का सेवन ना करें, टिक करके बैठे। क्या करना चाहिए, क्या धर्म ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे साथ दुनिया का भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाए। तो बताया है जे एक प्रकार का संघर्ष होता है अच्छाई और बुराई का। एक और अच्छा है और एक और बुरा है, कौन किससे प्रभावित होता है। एक प्रसंग आता है, कहते कोई संत चोर के घर रुक गए। कहते ऐसा भी मौका आ जाता है, कहते आ जाता है, और कोई है नहीं, उसी का घर है, संतों को रुकना, कहाँ रुकना। रात को चोरी को गया, कुछ नहीं मिला, आ गया घर, कहता कोई नहीं कल देखेंगे। ऐसे करते करते कई दिन हो गए, लेकिन उसका अपने कर्म से विश्वास डोलायमान नहीं हुआ। मैं चोरी छोड़ता हूं, अब नहीं करूंगा, जहां कुछ नहीं मिलता। कल कल के ऊपर कितने दिन निकल गए,
और वो संतों ने देखा, कहते कमाल की बात है, जितना दृढ़ विश्वास इसको अपने ऊपर है, हमें परमात्मा के ऊपर है भला। 5-7 दिन दुकान पर ग्राहक ना आए तो इतनी सोच कल आ जाएगा, फिर कहाँ कहाँ पर ये व्यक्ति भटकने लग जाता। कहाँ परमात्मा के प्रति विश्वास, इस पर खरा उतरना बहुत जोर लगता है, टाइम लगता है, लेकिन मन के अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पाप का परिणाम आखिर अच्छा नहीं है, पाप का परिणाम आखिर अच्छा नहीं है, और धर्म का परिणाम पहले चाहे कुछ हो, लेकिन आखिर क्या है, वो आखिर अच्छा है। इस विश्वास को बना करके रखना। तो कहते हैं ना, जैसे बताया था, बुरी को अच्छी की संगत में रखना। यदि बुरी को ये ख्याल है मुझे अच्छा बनना है, और उसने अच्छों का संग शुरू कर दिया है, और करता रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा वह भी उन्हीं के अंदर, अच्छों के अंदर मिल जाएगा। प्राय करके अच्छे लोग भी तो बुरे को अपने पास बैठने नहीं देते। कहते अच्छे का प्रभाव हो चाहे ना हो, लेकिन बुरे का प्रभाव बड़ी जल्दी होता है। इसको बैठाना नहीं, अपने पास रखना नहीं, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय है चाहे कुछ हो मैंने इनको छोड़ना नहीं। जब अच्छाई के ऊपर वह बड़े बड़े संकट सहने लग जाता है और उसका अभ्यास करता है, और उसको वो अच्छे लोग देखते हैं और उनका मन पिघलने लगता है। कहते इसके मन में अब ललक जाग उठी, क्या बनना है, अच्छा बनना है। अब इसको अवसर दिया जाना चाहिए। अब अवसर देते, उसको शिक्षा देते हैं, उसको रास्ता बताते हैं। शिक्षा पहले 7 कुव्यसनों का आजीवन त्याग, 7 कुव्यसनों का आजीवन त्याग, नशों का सदा के लिए त्याग। कहते जो छोटे लोग होते हैं वो जल्दी बर्बाद होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं आखिर एक दिन उनका भी आ जाता है, वो भी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। कहते दूध आपकी आवश्यकता है शरीर की, दूध पानी रोटी जो आपके शरीर की आवश्यकता है, लेकिन नशा आवश्यकता नहीं है। जब अनावश्यक वस्तुओं को जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण अपने साथ लगा देता है, फिर उसके बाद उनका परिणाम भयानक आता है। फिर वो पश्चाताप करता है मैं कहाँ फंस गया। यदि खाना पीना नॉर्मल है तो ऐसे खाने पीने से किसी को मुसीबत नहीं आती। कहते खाने पीने से मुसीबत तब आती है जब हम ओवरलोड करते हैं, मर्यादा से स्वाद के कारण बिना विवेक से ज्यादा लेते हैं, तो वो हमारे भारीपन का रोग का कारण बनता है। अन्यथा आवश्यकता के अनुसार लिया जाए तो ये रोगों का कारण नहीं है, जो हमारे स्वस्थ का हमारी एनर्जी का कारण है। लेकिन नशे एनर्जी का कारण नहीं है। जो समझते हैं जो उनकी अज्ञानता है, जब उनको समझ आती है तो समय बहुत निकल चुका होता है। तो कहा जाता है गुरुजन सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं
कि आपने इनका त्याग करना है, इनका सेवन नहीं करना। कहते ये संस्कार केवल इस जन्म के नहीं, इनको जन्म जन्म में इनको अपने पीछे नहीं लगाना। परमात्मा से प्रार्थना करो, गुरुओं से प्रार्थना करो, हे भगवान, हे गुरु जी मेरे को इनसे बचा के रखना। ये सातों कुव्यसन जो है ना, नशे, अभक्ष्य पदार्थ, जुआ, चोरी, प्राय स्त्री वेश्यागमन, शिकार, निरपराधी जीवों के ऊपर हाथ उठाना, शस्त्र उठाना, ऐसे काम नहीं कर। सात कुव्यसनों का जब त्याग करते हैं तो कहते हैं आत्मा का पुण्य क्षीण होना बंद हो जाता है और पाप बढ़ना बंद हो जाता है। अब पाप क्षीण होता है और पुण्य बढ़ता है। ये तो पहला पाठ है ना। अब दूसरा पाठ, गुरुजन इष्ट मंत्र देते हैं। क्या? इस अहंकार को छोड़ दो। जो सोचते ना मैं बड़ा, कौन? मैं बड़ा, मैं बड़ी, इस भूत को निकाल दो। जब तक ये अंदर रहेगा ना, इस आत्मा को शांति से बैठने नहीं देगा। एक निमाना बन के दुनिया के अंदर रहना, छोटा बन। छोटा बनने में कोई नुकसान नहीं, बड़ा बनने में। किसने कहा मैं बड़ा अमीर हूँ, बड़ा अमीर हूँ? सुना लोगों ने, कहते हैं आप बड़े अमीर हैं ना, हमारी संस्था चल रही है, हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, डोनेशन दो। जब डोनेशन का नंबर आया, एक जगह थे, स्थानक के सामने घर था, तो बधाई देने वाले आते हैं ना। कौन आते हैं? बधाई लेने वाले, देने वाले बधाइयां देते हैं और उसके बाद बधाइयां लेते हैं। और उसने क्या किया? 1100 रुपया दिया। कितना? हाँ, वो कहने लगे कोठी तो तुम्हारी करोड़ रुपए की है। कोठी कितनी है? वो तो करोड़ रुपए की है। और बधाई कितनी है? कहते 1100 नहीं लेंगे, 11,000 लेंगे। देनी है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब बेचारा क्या है, जब बड़े कहलाएंगे तो बड़ा देना भी तो पड़ेगा ना। और जो कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कहते अच्छा जो है वही दे दे, जो है वही दे दे। कहने का मतलब बड़ा दुनिया की दृष्टि से है, एक आत्मा की दृष्टि से। दुनिया की दृष्टि से तो बाहर के अधिकार है, उम्र की दृष्टि से, धन आदि की दृष्टि से है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से बड़ा कौन? जिसने अपना बड़प्पन, अभिमान छोड़ दिया। देखा जाए जो सही अर्थों में धार्मिक है, जिसने गुस्से पर कंट्रोल किया, अहंकार पर कंट्रोल किया, छल कपट के ऊपर कंट्रोल किया, लोभ के ऊपर संयम रखा, काम वासनाओं के ऊपर कंट्रोल रखा। देखा जाए ऐसा व्यक्ति क्या है? बड़ा है। गुरुजन कहते तुम्हें कैसा बनना है? हमारे पास आया है तो बड़ा तो बनना है, लेकिन इसके लिए पहले अपने आप को छोटा बनाना हो। इसके लिए आपको साधना करनी हो। कहते हैं शिक्षा का जैसे खाए का असर कितना रहता है? 3-4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, और उसके बाद खाया पिया सब हजम हो जाता है, पेट साफ हो जाता है और दोबारा खाने की जरूरत है। कहते हैं ऐसे गुरुओं की शिक्षा कितनी देर याद रहती है? कितने तो कहते हैं हमारे पौड़ियाँ उतरते तक भी याद रहे तो शुक्र समझना। पौड़ियाँ उतरते तक भी याद रहे तो शुक्र समझना, नहीं तो पौड़ियाँ उतरते सारी क्या हो जाती हैं। कहते संतों का तो काम ही है। जब हम संतों का कहना माने तो हमारे को एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा।
बस संत भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। गुरु जी कहा करते जैसे खाने का असर 24 घंटे तक रहता है, 24 घंटे में एक बार जिसको खाना मिल जाता है ना भरपेट, वो भूखा नहीं मरता। ऐसे 24 घंटे में एक बार हम सत्संग सुन लेते तो हमारा संपर्क भगवान से, गुरुओं से, धर्म से बना रहता है। और यदि हम 24 घंटे नहीं करते, 24 घंटे में एक बार भी नहीं सुनते तो क्या होगा? फिर जो असर पड़ा था धीरे 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 सारा ही क्या हो जाएगा? सारा खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बात कही, जो इष्ट मंत्र हमारे को गुरुओं ने दिया है वो क्या है? नवकार मंत्र। कहते नवकार मंत्र तो बड़ा साधारण सा बन गया, कॉमन। जैसे घर का खाना होता है ना, घर का सादा पानी होता है, ऐसे नवकार मंत्र की स्थिति बन। कहते तो जानते ही हम, कोई विशेष बताओ तो उसी में से कोई शब्द निकाल करके उसके साथ ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐसे शब्द जोड़ दिए और साथ में जो ठ ठ ठ स्वाहा करेंगे ना, जोड़ेंगे। कहते वाह कमाल की कर दिया। आज तो गुरु जी ने ऐसा मंत्र दिया है तो कभी सुना ही नहीं। नवकार मंत्र तो जब से जन्मे नहीं थे ना माँ के पेट में तभी से सुनते हैं, लेकिन ये मंत्र जरूर इसके अंदर कोई ना कोई बात होगी। जो भी मेरे दुश्मन है ना, बस उनकी ठह ठह स्वाहा हो जाए। जानते ठह किसकी आवाज आती है? जिसमें गोली चलती है ना, उसकी तो होती ठा। और जे भी क्या करे ठह ठह स्वाहा, फिर उसके बाद क्या बन जाएगी? उसकी स्वाहा हो जाएगी। कहते बस काम बन गया मेरा। कहते ये सारी अज्ञानता है। देखो नवकार मंत्र महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज, जो साक्षात भगवती स्वरूप थी, बड़ी शांत, दांत, गंभीर, विदुषी, संयम निष्ठ, वात्सल्य मूर्ति। जितनी महिमा गाओ उतनी थोड़ी। वो कहती थी हमारा नवकार मंत्र माँ के दूध के समान है। किसके समान है? माँ के दूध के समान है। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए एकांत रूप से हितकारी गुणकारी होता है, ऐसे नवकार मंत्र भी क्या है? हितकारी गुणकारी, आत्मा का जन्म जन्म सुधारने वाला। लोगों ने ये अक्षर तो सीख लिए, अक्षर तो सीख लिए, शब्द सीख लिए, शब्दों का उच्चारण सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया, माला भी सीख ली, आनुपूर्वी भी सीख ली, लेकिन जो नवकार मंत्र किनका संदेश दे रहा है, किनके संबंध में बता रहा है, इसकी ओर ध्यान नहीं जाता। कहा कि जब हम बोलते हैं ना नमो अरिहंताणं, अरिहंत भगवान को नमस्कार, तो ध्यान दे वो अरिहंत परमात्मा कौन है। आप अपने कल्पना के संसार में, मन के संसार में जे ध्यान दे, मेरे सामने भगवान महावीर खड़े, मेरे सामने भगवान महावीर खड़े, मेरे सामने भगवान पार्श्वनाथ खड़े, मेरे सामने भगवान अरिष्टनेमी खड़े। 24 के 24 तीर्थंकर भगवान कहाँ है? मेरे सामने खड़े। भगवान सिमिंदर स्वामी वो मेरे सामने खड़े। भगवान जुग बाहु जी, जे 20 के 20 तीर्थंकर भगवान मेरे सामने खड़े। ऐसी आत्माएं अनादि काल से जितनी भूत काल में हुई, वर्तमान काल में है, मेरा उनको नमस्कार, मेरा उनको नमस्कार है। कहेंगे हमारे इतनी देर में तो हम माला पढ़ लेते हैं,
जितना आपने ये कहा ना नमो अरिहंताणं कहने में इतना टाइम लगा दिया, इतनी देर में तो हमारी माला चलो सारी नहीं तो अद्धी तो हो ही जाती। जी आप क्या करें, इतना टाइम कहाँ से निकाले? कहते ऐसा आप एक बार भी नमस्कार करोगे ना ध्यान से तो हो सकता है 10 मालाओं में भी आपको इतना लाभ ना हो जितना एक बार नमस्कार करने में आपको लाभ हो। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे को ज्ञान हो। अब वो अरिहंत परमात्मा कैसे? अरिहंत परमात्मा कैसे है? जिन्होंने घोर साधना के द्वारा पहले तो मोहनी कर्म खत्म किया। पहले कौन सा? मोहनी कर्म खत्म किया, जिसके कारण आत्मा में क्षायिक सम्यक्त्व पैदा हो। वो सम्यक्त्व, वो सम्यक दर्शन जिसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। मिथ्यात्व की जड़ें उखड़ गई। दूसरा मोहनी कर्म के क्षय होने से जथाख्यात चारित्र आत्मा के अंदर प्रकट हुआ। जथाख्यात चारित्र जो पूर्ण चारित्र का रूप है वो क्या आ गया? आत्मा के अंदर आ गया। अब कर्म बंध की जो स्थिरता थी वो क्या हो गई? मिट गई। जोग चलते हैं, पहले समय में कर्म आता है बंधता है, दूसरे समय में भोगा जाता है और तीसरे कर्म में समय में वो कर्म जो है आत्मा से अलग हो जाता है। जैसे रेते की मुट्ठी ली आपने दीवार पर ऐसे फेंक दी, वो टकराते सारी क्या हो गया? नीचे गिरे। कर्म आते हैं साथ ही चले जाते। और पूरब के जो अघाती कर्म है वो क्या हो रहे हैं? क्षय हो रहे हैं। पहले मौनी कर्म, फिर उसके बाद ज्ञानावरणीय जो ज्ञान को रोकने वाले उसको खत्म किया। साथ में दर्शनावरणीय और साथ में अंतराय कर्म क्षय हो गया, जिसके कारण आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बना। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति प्रकट हो गई। कहा वो अरिहंत परमात्मा जिनका जो अंतिम जन्म है, जैसे 4 अघाती कर्म क्षय हो जाए, आत्मा जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाए। अब उनका जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं तो मरण भी नहीं। कितनी आत्मा को समाधि है जानते? जो जान लेवा रोग पैदा हो जाता है, कितनी निराशा होती है। यदि वो रोग शांत हो जाए, उससे छुटकारा हो जाए तो कितनी खुशी होती है। ऐसे जो अनादि काल से कर्म रोग इस आत्मा के साथ चल रहा था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। कितनी समाधि, जिसको शब्दों की सीमा के अंदर बांधा नहीं जा सकता। बस ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा बंधन। ऐसे सिद्ध परमात्मा आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी को ध्यान से वंदना करे, अनंत लाभ। बस अरिहंत परमात्मा के चरणों में लगे रहे, 5 परमेष्ठी चरणों के चरणों में लगे रहे, माला समाई करते रहे। धर्म ध्यान की संपदा बढ़ती जाएगी, पाप हल्का होता जाएगा, आत्मा के अंदर निर्मलता आएगी, संस्कार अच्छे होंगे और एक दिन आत्मा का कल्याण होगा, ये जीवन सफल होगा। बस समय आपका काफ़ी हो गया। आज 20 तारीख होगी। कल सुबह जहाँ से नकोदर की ओर, फिर उसके बाद जगरावा चौमासे के लिए बिहार होगा। आप सब ने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रवास के दौरान हमारे से कोई बात कहने सुनने में आई तो मन वचन काया से इच्छा। अरिहंतों को नमस्कार।
नमस्कार सब सिंधों को, अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिंधों को, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को, जग में जितने साधु गण हैं हो, जग में जितने साधु गण हैं उनको मेरा वंदन बार बार, अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिंधों को, अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिंधों को नमस्कार। सभी ने मिले हुए इस मौके का यथाशक्ति लाभ लिया। सभी को इस भावना के लिए उत्तम साधुवाद। और इसी क्रम में जिनकी तपस्या गतिमान है वो बच्चे खा ले ले। आज जिस किसी की एकादशी व्रत हो, बहन एकता जी, जिन एकादशी करने वालों को आइंबिल की तपस्या हो, उपवास हो किसी का, मन की धारणा के अनुसार कोई भी प्रत्याख्यान। बहन राकेश, भाई राकेश जी अपने मंगल में उद्गार श्री संघ की ओर से रखेंगे मंगल भावना। हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र, सप्तयज्ञ यात्रा एवं स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं और हाथ जोड़कर, मांग मोड़कर, मस्तक झुकाकर तत्वों के पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं। नमस्वामी सकारिमि सम्मारिमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं भजवा स्वामी मते कथो आयनं पयनं करिमि वंदामि नमस्वामी सकारिमि सम्मारिमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं भजवा स्वामी मते है। भाई कीमती जी जैन, कीमती जी चंदन अपने भाव शेष रह गए थे उनके, वो भाव अपने संघ की ओर से प्रस्तुत करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की जय। परम गुरु शांत मूर्ति उपप्रवर्तक शरद श्री जगदीश मुनि जी महाराज के विशिष्ट श्रमण संघीय आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान शरद श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज काने 6 के चरण कमलों में वंदना नमस्कार करते हैं तथा स्वस्थ और तप संयम की सादा पूछते हैं। उपाध्याय जी सदैव मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करने वाले, राजनीति से कोसों दूर शांत सौम्य स्वभाव वाले माँ श्री जी के चरणों में मस्तक स्वयं ही झुक जाता है। एक बार गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा
प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? भगवान महावीर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। अप्रैल 1994 में आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज अम्बाला में पधारे थे। इस समारोह में श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज विराजमान थे। आचार्य श्री जी ने अपने स्निग्ध में प्रवर्तक श्री भंडारी जी के महाराज ने आपको आगम ज्ञाता की उपाधि से विभूषित किया। हमें याद है कि फगवाड़ा संघ इंदौर में साधु सम्मेलन में गया था। वहाँ आचार्य श्री चिममुनि जी महाराज ने आपको युवाचार्य बनाना चाहते थे, लेकिन आपने गहन आगमों के और अध्ययन करने के कारण ये पद बड़ी शांति शालीनता से स्वीकार नहीं किया। कितनी महानता है। महाराज श्री जी, आपकी प्रेरणा से हम जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसे पूरा करें। महाराज श्री जी, आपके 4 दिन के प्रवास में हम सब से कोई त्रुटि रह गई हो या कोई सुविधा हुई हो तो समाज आपसे दिल से क्षमा याचना करता है। सूचना 2 है जी। एक हमारे उपाध्यक्ष जी महाराज थाने 6 कल सुबह लगभग 5:30 बजे के सुबह समाधि नकोदर की ओर बिहार करने का भाव रखते हैं। महासाध्वी रवि रश्मि जी महाराज 22 तारीख को फगवाड़ा पहुंचने के भाव हैं और 22 तारीख को मॉडल टाउन स्कूल में रुकेंगे। 23 को सुबह 7 बजे बिहार करके जय स्थान कटहरा चौक से सुधारें। बोली शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी। गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी। चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्रतपस्य आदर्श भवितव शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म की सभी साधु सत्यों की मंगल पाठ। डॉक्टर रवि रश्मि जी का आपके फगवाड़ा संघ को मिला है। सब ने मिलजुल के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना हमारी शुभकामनाएं। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओगझायाण, नमो लोये सब साहुण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो। मंगलानंत संवेसिन पड़मं हवै मंगलं। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पनत्तो धम्मो मंगलं। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा। केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि। सिद्धे शरणं प्रवज्जामि। साहु शरणं प्रवज्जामि। केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने